अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये अनारकली फ़्रॉक की स्टिचिंग। आप इस तरीके से कोई भी अनारकली फ़्रॉक को कटिंग कर सकते हो किसी भी फैब्रिक का। इसकी कटिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आज हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। ये था मेरे अनारकली फ़्रॉक का फुल लुक, आगे भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। ये हैं इसके फ्लेयर, काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर हैं इसके। इनका मेज़रमेंट भी मैंने आपको वीडियो में कटिंग में बताया था। सबसे पहले हम बॉबिन में थ्रेड को प्रो लेंगे। इन बॉबिन को फुल हम कर लेंगे जिस भी कलर का हमें सिलना है। ये मेरे रील का डब्बा है पूरा, इसमें से मैं वाइट कलर का थ्रेड इनमें प्रो लूँगी ताकि मुझे बार बार बॉबिन में थ्रेड को ना प्रोना पड़े, उसको ना भरना पड़े। तो मैंने 2 बॉबिन को एक ही बार मैंने थ्रेड से फुल कर लिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं ये पैनल्स, 7 पैनल्स हैं। ये 7 आगे के हैं और 7 पीछे के हैं। तो सबसे पहले मैंने पैनल्स को अलग अलग करके रख लिया है। दोनों पार्ट में से हम एक एक पैनल को लेते जाएंगे और साथ साथ उनको जोड़ते जाएंगे ताकि हमारे पैनल एक में कम और एक में ज़्यादा ना जुड़ जाए। तो लेफ़्ट के मैंने दूसरी साइड रखे हैं और राइट के मैंने दूसरी साइड रखे हैं। ऊपर से मैंने इसका जो बॉर्डर का कॉर्नर है उसको मिला लिया है, क्योंकि इसको मिलाकर सिलना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और मैं इसके किनारे पर सिलाई लगा दूँगी। सारे पैनल्स को हम इसी तरह जोड़ लेंगे। वीडियो को मैंने बहुत कम करके बनाया है, बहुत ज़्यादा कहीं से फास्ट करके बिल्कुल भी मैंने इसको ऐसे नहीं बनाया कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। बहुत शॉर्ट करके मैंने वीडियो को बनाया है, फिर भी ये 27 मिनट की बनी है। अब ये मैं बैक साइड के पैनल को जोड़ रही हूँ। कोई सा भी हम फ्रंट का और बैक का बना सकते हैं, दोनों पैनल्स हमारे एक जैसे हैं। इसी तरह हम बैक और फ्रंट के सारे पैनल्स को जोड़ लेंगे। 7 फ्रंट के हैं और 7 बैक के हैं। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ से पैनल को जोड़ लेंगे। इस तरीके से ये हमारा आएगा। और ऊपर से ये बॉर्डर है अगर आपके फैब्रिक पर, तो इसको मिलाना ना भूलें। और अगर बॉर्डर नहीं है तो आप इसको इजीली यहाँ से जोड़ सकते हो। ये मेरे सारे पैनल्स जुड़ गए हैं। ये है मेरे नीचे के फ्लेयर, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारी कलियाँ जुड़कर रेडी हो गई हैं। फ्रंट और बैक दोनों हमारे सेम दिख रहे हैं। और अच्छे से मैं आपको शो कर देती हूँ, इसके फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो मेज़रमेंट मैंने आपको कटिंग में बताया था, अगर आप वो मेज़रमेंट रखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये है हमारा ऊपर वाला पार्ट जो हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। ये मेरी कलियों की पीछे वाली साइड है, उल्टी साइड। यहाँ पर मैंने, आप देखिए, जो मैंने बॉर्डर के साइड में सिलाई लगाई है उसके बराबर में मैंने एक और सिलाई लगाई है और सारे पैनल्स पर लगाई है, क्योंकि इसकी फिटिंग से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा था, ये ज़्यादा बड़े साइज़ का हो रहा था। तो इसलिए मैंने ये सिलाई सारी कलियों पर लगा दी है ताकि हमारा साइडों में से ज़्यादा सिलाई में ना जाए, कम ही जाए और फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। अब ये मैंने ले लिया है ब्लाउज़ वाला ऊपर वाला फैब्रिक, जिसकी हम ऊपर का ब्लाउज़ बनाएंगे। सबसे पहले मैं उसमें इनर को अटैच कर लूँगी जो हमारा बैक वाला है, और फ्रंट वाला भी आप कर सकते हो। यहाँ से सबसे पहले हम इसको नाप लेंगे, जो सा भी आप कर रहे हो। दोनों साइड से अगर वो ऊपर से हमारा शोल्डर पे से एक्स्ट्रा आ रहा है तो दोनों साइड से हमें इक्वल छोड़ना होगा। इसी तरह से इसका मेज़र करते हुए हम इस पर स्टिच लगा लेंगे ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम इसी तरह से इनर को जोड़ते हैं, उसके बाद ही हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से फ्रंट और बैक का दोनों पार्ट को इनर के साथ जोड़ लूँगी। मैं स्टिचिंग की ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, तो अगर आपको कोई भी ड्रेस सिलना सीखना है या फिर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टिचिंग सीखनी है तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनली भी मैं क्लासेस देती हूँ और बैचेस के साथ भी होती है। अब ये मैंने दूसरा वाला फैब्रिक ले लिया है, इसके भी इनर पोर्शन को हम इसी तरह जोड़ देंगे। इसके शोल्डर्स को भी मेज़र कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल देंगे और अगर नहीं है तो मिलाकर ही हम इस पर स्टिच लगा लेंगे।
ब्लाउज़ के चारों तरफ हमने स्टिच लगा ली है। अब बचा नीचे वाला पोर्शन जहाँ पर हम कलियों को अटैच करेंगे, वहाँ पर भी हम एक सीधी सिलाई से इसको जॉइंट कर देंगे। हमने वहाँ भी स्टिच लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और ये जो हमारे टक हैं अब हम इस पर स्टिच लगाएंगे। मैं यहाँ पर बॉर्डर लगाना भूल गई हूँ तो मैंने बाद में बॉर्डर लगाया है, लेकिन अगर आपको पेटी पर बॉर्डर लगाना है तो आप पहले बॉर्डर लगा लें और उसके बाद टक डालें। टक का हम मेज़रमेंट लगा लेंगे जैसे हमने पहले लगाया था और उसके बाद हम इन चारों टक को डाल देंगे। 2 आगे हैं और 2 पीछे हैं। मैंने चारों टक डाल लिए हैं तो टक डालने के बाद हमारा ब्लाउज़ कुछ इस तरह दिख रहा है। तो पहले आप बॉर्डर लगा लें और उसके बाद टक डालें। अब मैं जैसे यहाँ पर बॉर्डर लगाऊंगी तो जहाँ पर हमारा टक है वहाँ पर मुझे से थोड़ी सी चुन्नट देनी होगी, क्योंकि अगर मैं वो नहीं दूंगी तो हमारे बॉर्डर में झोल आएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। हमारे ब्लाउज़ में जो ये ब्लैक पट्टी आ रही है मैं इसको कवर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड से ही बॉर्डर को लगाना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा बॉर्डर है इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर इस तरह से रखकर स्टिच लगा दूंगी। फ्रंट और बैक मैंने दोनों पर बॉर्डर लगा लिया है। अब यहाँ से तो ये हमारा फ्लेयर के साथ स्टिच में जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको फोल्ड नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही लगा रही हूँ। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा कलियों के साथ स्टिच में चला जाएगा। और जो हमने पैनल्स डाले हैं वहाँ पर मैं चुन्नट भी डाल रही हूँ, आपको दिख रहा भी होगा। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ अच्छे से। इस तरह से मैंने यहाँ पर चुन्नट डाली है। अब मैं बुकरम पर नेक कटिंग करूँगी। जितना भी आपको मेज़रमेंट रखना है उसके अकॉर्डिंग आप नेक को कटिंग कर लें। सारी चीज़ें मैंने आपको कोर्स में एक्सप्लेन की हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको नेक बनाने की वीडियो मिल जाएगी। स्टिचिंग कोर्स पार्ट 1 या स्टिचिंग कोर्स पार्ट 2 के नेम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ से आप ले सकते हो। जितनी चौड़ाई नेक की रखनी है उतनी चौड़ाई रखेंगे, उसकी लेंथ ले लेंगे और उसके बाद हम इसको शेप देंगे। जितना भी शेप का आपको गला बनाना है, जिस भी शेप का, जिस भी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम इस पर एक मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम उसको कैंची की हेल्प से अलग निकाल लेंगे। जितना नेक हमें रखना होता है उससे आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि जब हम कुर्ती में नेक को अटैच करेंगे और ऊपर शोल्डर में से हमारा फैब्रिक जाएगा तो आधा इंच वहाँ से वो स्टिच में चला जाता है। तो इसलिए जितना हमें नेक रेडी रखना होता है उससे आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। मेरा नेक कटिंग हो गया है। अब हम इसको, जो एक्स्ट्रा हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उस पर हम इसको पहले स्टिच करेंगे, उसके बाद हम इसको कुर्ती पर लगाएंगे, फ्रॉक पर लगाऊंगी अपने। ये मैं पीछे का नेक कटिंग कर रही हूँ, आप चाहो तो पीछे पाइपिंग भी लगा सकते हो। पाइपिंग लगाने का मेथड भी मैं आपको कुर्ती बनाने के तरीके में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं पीछे का नेक भी बुकरम का ही बनाऊंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे भी काट लेंगे। चौड़ाई हमारे दोनों नेक के बराबर होनी चाहिए। लेंथ आप चाहे जैसी भी रख सकते हो, चाहे तो बड़ी छोटी रख सकते हो, चाहे तो सेम रख सकते हो। हमारे दोनों नेक कटिंग हो गए हैं। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इन दोनों नेक को सिल लूँगी। इन दोनों नेक को कपड़े पर लगाने के बाद इसके बीच में मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहो तो फ्यूज़ पेपर या पेस्टिंग से भी नेक को काट कर एक्स्ट्रा फैब्रिक पर उसको आयरन की हेल्प से चिपका कर भी नेक को बना सकते हो। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर बुकरम का नेक अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ से भी हम निकाल देंगे। 1 या आधा इंच का वहाँ से हम फैब्रिक को छोड़कर बाकी का हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको बुकरम की साइड को फोल्ड करते हुए मैं इसके ऊपर एक स्टिच लगा दूंगी। जो हमारा फालतू कपड़ा है उसको मैं यहाँ पर चुन्नटें दे रही हूँ ताकि हमारा जो नेक है वो फिनिशिंग के साथ आए। और वैसे भी ये हमारा अंदर की साइड कवर हो जाता है, अंदर ही आता है।
इसी तरह हम दोनों नेक को बना लेंगे और उसके बाद हम अपने ब्लाउज़ के बिल्कुल सेंटर से लेकर निशान लगाएंगे। जितना हमें नेक रखना है 3-3 इंच मैंने दोनों साइड लगाया है, क्योंकि मैंने 3 इंच का ही नेक को कटिंग किया है। अब यहाँ से मैंने एक बीच में निशान लगाया है, ताकि हमारा गले का जो सेंटर है वो हमारे कुर्ती में या जो भी आप बना रहे हो उसके भी सेंटर में आए, इसीलिए हम बीच में ही निशान लगाते हैं। उसके बाद हम नेक को इस पर इस तरीके से अटैच करेंगे। आप चाहो तो पहले बीच में इस तरह स्टिच लगा सकते हो, चाहो तो पहले इसको कटिंग करके डायरेक्टली भी लगा सकते हो। अब जो मैंने साइड में निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग मैं नेक को इस पर रखकर इसके ऊपर अच्छे से स्टिच लगा दूंगी। बिल्कुल भी चुन्नट हमारे गले में नहीं आनी चाहिए, कहीं पर भी जोड़ नहीं दिखना चाहिए गले में कि हमने इसको वहाँ से चुन्नट दिया है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाना है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके यहाँ पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे और गले को पलट देंगे। इसको पलटने के बाद आप चाहो तो इसके ऊपर स्टिच लगा सकते हो, चाहे तो ना लगाओ। लगा लोगे तो आपका नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेगा। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें ऊपर की तरफ निकालना है, नीचे की तरफ नहीं लेकर जाना। और जो हम ऊपर स्टिच लगाएंगे वो भी हमें नेक के ऊपर लगानी है, अपने फ्रॉक या कुर्ती के कपड़े के ऊपर नहीं लगानी। उसके बाद हम इसको पलटकर जमा देंगे, चाहो तो आयरन की हेल्प से भी आप इसे जमा सकते हो। उसके बाद मैं इस नेक पर स्टिच लगाऊंगी। जो हमारा नेक है जो हमने अंदर को फोल्ड किया है उसके किनारे किनारे पर पहले मैं स्टिच लगा लूँगी। उसके बाद इसके अंदर की साइड एक एक पैर की स्टिच लगा लूँगी। उससे जो ये नेक है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है और मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। आप चाहो तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हो, हेमिंग कर सकते हो, चाहो तो ना करो, लेकिन मैं हेमिंग नहीं करती, मैं सभी नेक स्टिच वाले ही बनाती हूँ। इसी तरह मैंने इस पर 4-5 स्टिच लगा ली है और ये मेरा नेक बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके से मेरा ये नेक दिख रहा है। इसी तरह हमें बैक वाला नेक भी रेडी कर लेना है। दोनों नेक हम सेम बनाएंगे, लेकिन पीछे वाले नेक पर मैंने अभी स्टिच नहीं लगाई है। पहले मैं इसके शोल्डर्स को अटैच करूँगी। उसके बाद हम जिस तरह पाइपिंग को फोल्ड करते हैं पीछे वाले नेक की, उसी तरह मैं इसको फोल्ड करके बनाऊँगी। क्योंकि अगर हम उसको बाद में अटैच करेंगे, पहले स्टिच लगा लेंगे, तो नेक के जो शोल्डर्स हैं हमारे वो बाहर की तरफ हमारे पहनने के बाद दिखते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएं ताकि वो ना दिखे और आपका नेक के जो शोल्डर है वो अंडरग्राउंड रहे। इस तरीके से ही ये नेक अच्छा बनाया जाता है। तो आप भी इसी तरह बनाएं। दोनों शोल्डर्स अटैच करने के बाद आपको इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है, जैसे हमने फ्रंट वाले नेक पर लगाई है। मैंने दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से खींचकर इसको इक्वल कर लेंगे और इसको रखकर सेट कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर भी वैसे ही स्टिच लगा देंगे। जितनी स्टिच हमने फ्रंट वाले नेक पर लगाई है उतनी ही बैक वाले पर लगाएंगे। दोनों ही हमारे चौड़ाई जो है उनके अंदर की दोनों की बराबर है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस पर स्टिच लगाते जाएंगे। मैंने इस नेक पर भी बराबर स्टिच लगा ली है। अब ये मेरा नेक बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हो फ्रंट और बैक हमारे दोनों नेक रेडी हो गए हैं। अब मैं इस पर फिटिंग लगाऊंगी। फिटिंग के लिए मैं इस पर मेज़रमेंट लगा रही हूँ। जो भी फिटिंग आपको रखनी है, हमें सिर्फ चेस्ट और वेस्ट की फिटिंग लगानी है। इसके अलावा हमें इस पर और कोई मेज़रमेंट नहीं लगाना। दोनों मेज़रमेंट लगाने के बाद हम इसको थर्ड वाले फैब्रिक पर भी लगाएंगे, क्योंकि फिटिंग की सिलाई हमें दोनों साइड लगानी होती है। तो पहले हम फर्स्ट वाले पर निशान लगाएंगे और जो हम दूसरा निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम थर्ड वाले पार्ट पर। ये देखिए यहाँ पर। और इसकी जो सिलने वाली साइड है वो हमारी तरफ होनी चाहिए, जैसे कि मैंने रखा हुआ है। आपको भी इसी तरह रखना है। अगर आप दूसरी साइड से रखोगे तो आपका निशान अपोजिट साइड लग जाएगा
और आपको स्टिच लगाने में दिक्कत होगी या फिर निशान दोबारा लगाना पड़ेगा। निशान मैंने लगा लिया है, अब मैं इसके ऊपर स्टिच लगा दूंगी। दोनों साइड हम इसी तरह फिटिंग की स्टिच को लगा लेंगे। ये मैंने फिटिंग लगा ली है। अब मैं स्लीव्स के इनर पार्ट को ज्वाइन करूँगी। सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेंगे। यहाँ से देखिए मुझे इस पर आगे बॉर्डर भी लगाना है, तो सबसे पहले आप इस पर बॉर्डर को लगा लें। उसके बाद आप इसमें फैब्रिक अटैच करें। ये मुझसे गलती से हो गया है, पहले आपको इसमें अंदर के फैब्रिक को अटैच करना है नॉर्मली जैसे हम अटैच करते हैं, उसके बाद आपको बॉर्डर लगाना है। ये बॉर्डर लगाने के बाद मुझे स्लीव्स का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मुझे वैसे ही नॉर्मली अंदर को फोल्ड करके लगाना पड़ा। आप पहले इनर को इसमें ज्वाइन कर लें, उसके बाद बॉर्डर को लगाएं। दोनों स्लीव्स पर मैंने बॉर्डर को लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और फिर मैं इसको सीधी तरफ को इसको पलट दूंगी ताकि ये हमारा बॉर्डर हमारे सीधी साइड आ जाए। ये मैंने दोनों स्टिच लगा ली हैं दोनों बॉर्डर्स के ऊपर। अब मैं इसको इस तरह पलटूंगी और हमें नीचे दोबारा स्टिच नहीं लगाना पड़ेगा, वो हमारा अंडरग्राउंड हो गया है। अब इसके ऊपर भी हम इसको फोल्ड करके इस तरह से स्टिच लगा देंगे। ये प्रोसेस आपको बाद में करना है, पहले आपको इसका इनर पोर्शन ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद आप बॉर्डर लगाएं। बॉर्डर मैंने लगा लिया है। अब मैं इसमें इनर अटैच करूंगी, तो इनर अटैच करने के लिए मैंने स्लीव की मोहरी को इस तरह से इनर फैब्रिक को फोल्ड किया है और इसके ऊपर मैं स्टिच लगा लूँगी। अब ये स्टिच मेरा नीचे की तरफ दिखाई देगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग पहले इनर लगा लो उसके बाद बॉर्डर लगाओ। मोहरी वाले पार्ट का इनर तो मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब बचा ऊपर शोल्डर वाली साइड का। मैं साइड से अटैच नहीं करूँगी, सिर्फ ऊपर से शोल्डर अटैच करूँगी। तो मैंने इसको इक्वल करके रख लिया है और जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लूँगी। अब रहा हमारा शोल्डर का, दोनों स्लीव्स का हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे और फिर इसके शोल्डर के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे दोनों स्लीव्स पर। शोल्डर्स पर मैंने स्टिच लगा ली है, हमारी मोहरी भी अटैच हो गई है। अब मैं इसकी फिटिंग लगाऊंगी। जिस भी शेप की आपने स्लीव्स को कटिंग किया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टिच लगा लें। मैंने आगे से थोड़ा सा इसको अम्ब्रेला लुक दिया है और बीच में से मैंने इसको थोड़ा फिटिंग का रखा है एल्बो से, और उसके बाद ऊपर से तो हमारा नॉर्मल सभी स्लीव्स का रहता है। इसी तरीके से हम शोल्डर को नाप लेंगे और यहाँ तक स्टिच लगा देंगे। इसी तरह यही प्रोसेस हमें दूसरी स्लीव्स के साथ भी करना है। दोनों स्लीव्स पर मैंने स्टिच लगा ली है। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ऊपर से कटिंग वाला है, ये देखिए ये मेरा फ्रंट का है कटिंग वाला, और स्लीव्स भी हमारी ऊपर से ही कटिंग होनी चाहिए जब हम इसमें स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव हम सीधी लेंगे और ब्लाउज को हम उल्टा लेंगे, और कटिंग वाली साइड या तो दोनों ऊपर हों या फिर कटिंग वाली साइड दोनों नीचे हों। इस वाले पार्ट में ऊपर आ रही है। इस तरह हम दोनों की फिटिंग वाले पोर्शन को मिलाकर रखेंगे। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर हम 2 स्टिच लगाते हैं। ये शोल्डर वाला पोर्शन है, इसको भी मैं इस तरह फोल्ड कर दूंगी ताकि हमारा जो यहाँ शोल्डर वाला पोर्शन है उसमें खिंचाव ना आए। 2 स्टिच मैं इस पर लगा लूँगी। इसी तरह हम दूसरे स्लीव को भी इसमें अटैच कर लेंगे। अब ये ले रही हूँ मैं दूसरी वाली साइड, इसमें मेरा नीचे की साइड से कटिंग है और स्लीव भी मेरी नीचे की साइड से कटिंग है। इसको भी मैं इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट करूँगी। दोनों की साइड्स को मिलाते हुए स्टिच लगा लेंगे। ये मेरी स्लीव हो गई है बिल्कुल रेडी। आप इसका पूरा लुक देख सकते हो।
ये है हमारा नेक, ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा बॉर्डर है और यहाँ पर हमने टक डाले हैं। ये ब्लाउज़ का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें फ्लेयर को अटैच करेंगे। ये है मेरे अनारकली फ़्रॉक के फ्लेयर और यहाँ पर इतना सब कुछ फैला हुआ है मेरे रूम में। कालीन के ऊपर मैंने ये एक पुरानी चादर बिछाई हुई है, क्योंकि आपको पता है कि कालीन के ऊपर थ्रेड्स वगैरह लग जाते हैं तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरा पूरा रूम एकदम बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है कपड़ों की वजह से। यहाँ मेरा टेबल वगैरह भी सब कुछ रखा है। अब मैं ये पैनल्स को आयरन की हेल्प से सेट कर लूँगी। सारे पैनल्स का रुख हम एक ही साइड को करेंगे और इसको हम आयरन की हेल्प से अच्छे से जमा देंगे, ताकि बाद में हमें फ्लेयर को अच्छे से जमाना ना पड़े, क्योंकि फिर दिक्कत भी होती है। अब ये जो हमारी स्टिच है, इसी स्टिच के ऊपर हम अटैच करेंगे। सबसे पहले जो हमारा इनर फैब्रिक है फ्लेयर का, उसमें जो हमारे नीचे जोड़ आए थे कटिंग करते वक्त मैंने आपको दिखाया था, सबसे पहले हम उसको जोड़ लेंगे। यहाँ दोनों को हम जोड़ लेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके ऊपर भी हमें स्टिच लगा लेनी है, ताकि ये हमारा बाद में स्टिच निकल ना जाए। फ्लेयर के दोनों जॉइंट मैंने जोड़ लिए हैं और उनके ऊपर भी स्टिच लगा दी है। अब ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये है हमारा जो हम ब्लाउज में अटैच करेंगे और ये है हमारा लेंथ वाला। अब यहाँ से हम लेंथ वाले दोनों पार्ट को इस तरह से मिला देंगे। जितना हमारा कमर रखना है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निशान लगाया है और हम इसकी लेंथ पर स्टिच लगा देंगे नीचे तक। चाहो तो 2 स्टिच लगा लो, चाहो तो 1 लगा लो। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इसको मेज़र करके यहाँ पर निशान लगा देंगे। 17 लगाया है मैंने, जबकि मुझे फिटिंग 18 रखनी है, क्योंकि ये हमारा आड़ा है तो ये खींचता भी है। अगर मैं इसको 18 लेती तो स्टिच में ये जब जाता तो ये 19 हो जाता, इसलिए मैंने इसको 1 इंच कम लिया है। ये हो गए हमारे फ्लेयर गोल अटैच। फ्लेयर पर भी हम बीच में एक निशान लगा लेंगे। बीच वाले पैनल पर मैंने निशान लगाया है और वहाँ से मैंने जितना भी आपको फिटिंग रखनी है उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लिया है। फ्लेयर पे भी हम साइड वाली स्टिच को लगा देंगे, जितना हमें फिटिंग रखना है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से हम इसको नीचे तक स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड। ये मैंने फ्लेयर के दोनों साइड स्टिच लगा ली है। अब मैं इसमें इसका जो इनर पोर्शन है उसको जॉइंट करूँगी। जो हमारी दोनों की साइडें हैं उनको हम इस तरह से मिलाएंगे और इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा लेंगे, ताकि हमें इसको ब्लाउज़ में जोड़ते वक्त कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से मैंने इसको रखा है और इसके ऊपर मैं एक बड़ी बड़ी स्टिच लगा दूँगी इसको खींचते हुए। मैंने फ्लेयर को दोनों साइड से जोड़ दिया है। अब मैं इसको ब्लाउज़ में अटैच करूँगी। ब्लाउज़ को मैंने सीधा रखा है और फ्लेयर मेरे उल्टे हैं। ब्लाउज़ को मैंने फ्लेयर के अंदर इस तरह इंसर्ट किया और दोनों के बीच वाला पोर्शन हम इस तरह मिलाएंगे, साइड वाले पोर्शन को इस तरह मिलाएंगे और हम इस पर वैसे ही स्टिच लगा देंगे जैसे हमने फ्लेयर को अटैच किया था। जो हमारी ब्लाउज़ पर स्टिच लगी हुई है बॉर्डर की, उसी स्टिच के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, उसके नीचे नहीं लगाना, क्योंकि फिर हमारा वाइट वाला फैब्रिक वहाँ से चमकेगा। तो जैसे वो हमारे ब्लाउज़ पर दिखाई देगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमें उसी स्टिच के ऊपर सिलाई लगानी है। ये मैंने ब्लाउज़ और फ्लेयर को अटैच कर लिया है। अब हमारे जो फ्लेयर का अंदर वाला इनर वाला पोर्शन है उसको हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। जितनी भी लेंथ के अकॉर्डिंग आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से फोल्ड कर लें, चौड़ा या पतला जैसे भी आपको करना है। पतला ही करें, ज़्यादा चौड़ा ना करें। ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। वीडियो को मैंने बहुत शॉर्ट बनाया है। अब ये जो हमारे बॉर्डर्स हैं इनको हम अटैच कर लेंगे। ये मेरे टुकड़ों में है, 40-40 इंच का एक बॉर्डर है। तो अपने फ्लेयर पर लगाने के लिए सबसे पहले हम इन बॉर्डर्स को अटैच कर लेंगे।
बॉर्डर को मैं इस तरह, हमारा ऊपर की साइड आएगा बॉर्डर, तो फ्लेयर को मैं इस तरह फ्लेयर की सीधी साइड नीचे की तरफ रखूंगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ, और बॉर्डर की भी सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। इस तरह हम पहले इस पर स्टिच लगा लेंगे। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड किया है ताकि ये हमें बाद में दिक्कत ना करे। पूरे बॉर्डर पर, पूरे फ्लेयर पर हम बॉर्डर को इसी तरह अटैच कर देंगे। जहाँ तक हमारा बॉर्डर आएगा वहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर हम इसको कटिंग कर देंगे और यहाँ से भी हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब मैं यहाँ से इसको निकाल लूँगी। इसको पलटकर हम इस तरह रखेंगे और बॉर्डर को हम इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड करके लगाएंगे। तो मैं इसको वापस से मोड़ रही हूँ और हम इस बॉर्डर के ऊपर सिलाई लगाएंगे किनारे पर, ताकि ये हमारा सिलाई जो है वो अंडरग्राउंड आए और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नीचे से ना दिखे। आप चाहो तो इसको फोल्ड करके भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसी तरह लगा रही हूँ। मैंने पूरे बॉर्डर पर स्टिच लगा ली है। अब मैं इसको ऊपर की तरफ इस तरह फोल्ड करूँगी। यहाँ से फोल्ड करके हमारा जो बॉर्डर का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी और इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। ये मैंने पूरे बॉर्डर पर स्टिच लगा दी है। अब हम इसको साइड से निकाल देंगे। ये हमारा पूरा बॉर्डर लग चुका है। ये हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। ये है हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक। ये है हमारे टक, ये नेक है, ये हमारी स्लीव्स का बॉर्डर, ये हमारा पेटी वाला पार्ट है जहाँ से हमने ब्लाउज और फ्लेयर को अटैच किया है। ऊपर के फ्लेयर, ये हमारे नीचे के फ्लेयर। बहुत ही प्यारा हमारा फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह आप कोई भी अनारकली फ़्रॉक सिल सकते हो किसी भी फैब्रिक का, चाहे उसमें बॉर्डर डिज़ाइन हो या ना हो। आप उस पर लेस के हेल्प से भी डिज़ाइन लगा सकते हो। कटिंग में मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया था कि आपको किस तरह कोई भी फ़्रॉक को कटिंग करना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।